पिछले कुछ दिनों से देश की सड़कों पर क्या हो रहा है? लाठी डंडे लेकर उतरने वाले लोग कौन हैं? वो क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं? देश की सर्वोच्च अदालत ने एक फैसला दिया है जिसका सम्मान करना हर एक भारतीय नागरिक का सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन उस फैसले का भी सम्मान नहीं हो रहा। इन 2 दिनों के प्रदर्शन के दौरान जो देश को नुकसान हुआ है, देश को कर कौन देता है? आम आदमी देता है। आम आदमी को नुकसान हुआ है, लेकिन गुंडागर्दी करने वाले लोग शायद इतनी सी बात भी नहीं समझ पा रहे। हमारे साथ मेरे सहयोगी आकाश इस वक्त मौजूद हैं। आकाश, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? जो सड़कों पर हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, ये जायज़ है क्या? इस देश के लोकतंत्र में या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान इसलिए लिखा कि दलित खुद को बताओ और सड़कों पर उतरकर गुंडागर्दी करो? आप किसी भी बात से असहमत हो सकते हैं, वो चाहे कोर्ट का ही फैसला हो सकते हैं आप असहमत हो जाएं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़क पर आएँ, गुंडागर्दी करें, बसों को जला दें, रेल रोक दें। रेल में जो लोग सफ़र कर रहे थे, घंटों तक एक एक स्टेशन पर में रेल रुकी रही, इसीलिए मुरादाबाद में आरपीएफ ने 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। तो क्या जो रेल में सफ़र कर रहे थे, क्या उसमें कोई दलित नहीं था? क्या उसमें केवल सवर्ण ही सफर कर रहे थे? ऐसा नहीं है। अब इस आंदोलन को आप किसी भी बात से अगर असहमत हैं तो उसको एक नए तरीके से आप आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर से एक तस्वीर आई, आपने देखा होगा कि एक बच्चे को इतने बुरी तरीके से मारा कि उसकी आंख जो है, बाईं आंख में बहुत ज़बरदस्त चोट आई है। 7-8 लोग, केवल मध्य प्रदेश में 6 लोगों की मौत हो गई है, एक पुलिस वाले की मौत हो गई है। 8 लोगों की मौत मध्य प्रदेश में हो गई, 2 लोगों की मौत राजस्थान में हो गई, 2 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में हो गई। जोधपुर में एक पुलिस वाले को किस तरह से मारा गया, लोगों ने ये भी देखा। उसके बाद एक पुलिस वाले की मौत हो गई। टोटल 11 लोगों की मौत की खबर आ रही है। कहने का मतलब यह है कि इस आंदोलन को बढ़ावा देने के पीछे था कौन वो लोग हैं जो इस आंदोलन को इतना बढ़ा रहे थे? कौन वो लोग हैं जो बुलेट पर बैठकर इस आंदोलन को एक नया रूप दे रहे थे, नई तूल दे रहे थे, इसमें बात में जान फूंक रहे थे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं था कि आंदोलन क्यों है। वो सड़क पर आए, पत्थर फेंक रहे हैं, लाठी डंडे चला रहे हैं, कहीं और मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण दूं, तेज प्रताप यादव, जो कल रिपोर्टर की माइक छीनकर ऐसा लग रहा था जैसे टूट पड़ेंगे, और जब रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि विरोध क्यों, तो कहते हैं आरक्षण चाहिए। आरक्षण चाहिए, यही है। और वो बिहार के इससे पहले कितनी दुख की बात है कि इससे पहले वो बिहार में मंत्री रह चुके हैं। जब नीतीश कुमार की सरकार में आरजेडी के साथ गठबंधन था नीतीश कुमार की पार्टी का, उसमें वो बिहार में मंत्री के पद पर रह चुके हैं। अब उन्हें नहीं पता कि किस बात के लिए आंदोलन हो रहा है। सड़क पर आए, बस हाथों में डंडा उठाना है और मोदी सरकार के खिलाफ बोलना है। हो सकता है नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अगर आप किसी बात से असहमत है तो बोलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, हर आदमी को बोलना चाहिए, वो चाहे सरकार के खिलाफ ही क्यों नहीं हो, और निश्चित बोलना चाहिए। अगर आप सरकार के खिलाफ नहीं बोलते। एक बात समझाइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने वही ऑर्डर दिया है जो नरेंद्र मोदी सरकार चाहती थी? सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी सरकार के कहने पर चलती है? लोगों को इतनी भी समझ नहीं है। अनुपम, ये सब कहने के लिए बस एक सुप्रीम कोर्ट का आड़ लिया गया, और लेकिन सब जितना जो कुछ भी हो रहा था वो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ही हो रहा था। इसमें कहीं भी इस बात से लोगों को मतलब ही नहीं था। हाँ, इस बात को जरूर एक आधार बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो ठीक नहीं है। अरे आप कहाँ, जितनी खबरें आ रही है कि ऊना में दलितों के साथ हुआ, ठीक है, उस पर गिरफ्तारी भी हुई। उसके बाद लोग बताने लगे कि नहीं, पुलिस के साथ जो कुछ भी पुलिस ने बर्ताव ठीक नहीं किया, राज्य सरकार दोषी है। राज्य सरकार किस बात के लिए दोषी है? आप सड़कों पर आकर तमंचा लहराएंगे, आप सड़कों पर आकर राइफल से गोलियां चलाएंगे तो लोगों की मौत तो होगी ना। और लोगों को ये, मुझे हैरत तब हुई जब पढ़े लिखे लोग भी इस आंदोलन में उसी तरह कूद पड़े, या फिर उनकी सोच इतनी दूषित हो गई कि वो इस पूरे फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका आरक्षण हम खत्म कर रहे हैं, ये कहीं नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मैच कुछ बदलाव किए। क्या ये गारंटी दे सकते हैं विरोध करने वाले लोग कि इसके पहले जो 3 संशोधन हुए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो कुछ भी उसका बेजा इस्तेमाल कभी नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा था उसे पढ़कर या उसे समझकर कितने लोग आंदोलन में आए थे? बस लोगों के मन में एक बात ये सेट कर दिया क्या कि आज भारत बंद है और आपको बिल्कुल गुंडागर्दी करनी है, बिल्कुल सड़कों पर आपको खुला छोड़ दिया गया, आपको जो करना है आप करिए, कोई रोकने वाला नहीं है। बाद में जब उत्तर प्रदेश में मौत हो गई तो आपने योगी सरकार पर डाल दिया, मध्य प्रदेश में मौत हो गई तो शिवराज सरकार पर डाल दिया। इससे नहीं होगा। और ये आंदोलन आप आंदोलन को एक नया रूप दे सकते हैं। आप आंदोलन करिए, आंदोलन करने के लिए रोक नहीं है। इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलिए। लेकिन ये क्या है कि हिंसा का आंदोलन कर रहे हैं, बस रोक दिए, गाड़ियां फूंक दी, सड़क बाजार, 20,000 करोड़ की संपत्ति, 40,000 करोड़ लीजिए, 40,000 करोड़, मुझे 20,000 करोड़ का मालूम था, अनुपम बता रहे हैं 40,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। वो किसका गया?
और मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि योगी सरकार या बीजेपी की सरकार राजनीति कर रही है। योगी सरकार ने हाल में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जगह अब लिखना होगा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। सरकार ने यह थोड़ी कहा आपको कि आपको लिखना ही पड़ेगा, सरकारी फाइलों में ये नाम लिखा जाएगा। और क्या इसमें क्या गलत है? अगर सरकार किसी के नाम को और खूबसूरत बनाना चाहती है, उसके नाम को उसमें पिता का नाम जोड़ना चाहती है, उसमें क्या गलत है? आप बताइए, संवैधानिक तौर पर कहीं गलत है ये? झंडा पर भीम भी गलत लिख करके चल रहे थे, कई लोगों के हाथ में जो झंडे थे उस पर भीम भी गलत ही लिखा हुआ था, बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने भीम लिखा था। और वह बस उनका एक ही मकसद था कि किसी भी तरीके से इस देश के लोगों को ये बताया जाए कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है और हम आए। और उस बात को मैं तो सबसे ज्यादा उन लोगों से दुखी हूं जो इस बात को ढक रहे हैं। जो कल तक दलित चिंतक थे आज वो तटस्थ पत्रकार बन रहे हैं। वो कौन लोग हैं इस बात को सही बता रहे हैं? कई ऐसे विद्वान लोग हैं जो अपने आप को विद्वान बताते हैं, वो बता रहे हैं कि यह आंदोलन सही हुआ, दलितों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। दलितों की आवाज नहीं सुनी जा रही है तो आप लोगों को मार देंगे। इससे पहले यही वो हो रहा था इस देश में, जब वो फिल्म को लेकर के हुआ और इतना बड़ा बवाल हुआ था, उसमें भी पुलिस की यही सक्रियता थी। तो पुलिस को अब इस पर काम करना होगा। और अब इसके बाद जो कुछ आगरा में इंटरनेट रोक दिया, आज स्थिति इतनी भयावह थी कि मेरठ में, आगरा में, गाजियाबाद में हर जगह स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। किसका नुकसान हो रहा है? किसके बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं? किसके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? वो क्या कहीं बाहर के हैं? नहीं। वो क्या बच्चे पाकिस्तान के हैं? नहीं। वो नेपाल के हैं? नहीं। म्यांमार के हैं? नहीं। वो सब हिंदुस्तान के बच्चे हैं। जोधपुर में जो पुलिस वाला मारा गया, जोधपुर में जो पुलिस वाला मारा गया, क्या उसने फैसला सुनाया था? उसकी जान ले ली गई? बिल्कुल नहीं। एक तस्वीर लगातार वायरल हो रही है, ऑटो में एक औरत बच्चे को लेकर बैठी हुई है, मुजफ्फरपुर की तस्वीर है, मैं आपको बता और वो उस बच्चे की मौत हो जाती है। आप ये बताइए कि उस बच्चे का क्या कसूर था, जो बेजुबान था, अभी बोल भी ठीक से नहीं पाता, जिसे दुनिया की समझ नहीं है, आपने उसकी जान ले ली? वो अपनी माँ के साथ कहीं जा रही होती है और ऑटो में बैठी है, वो औरत ऑटो में बैठी है उस बच्ची के साथ, और 4-5 जो अपने आप को आंदोलनकारी बता रहे थे, आंदोलनकारी की भेष में वो गुंडे आते हैं और बच्चों को बहुत बुरी तरीके से उस बच्चे के साथ वो मारपीट करते हैं। कुल मिलाकर इस आंदोलन की आड़ में जो कुछ भी हो रहा है, इससे ना तो किसी सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा, हाँ इससे आपका समाज ही गंदा होगा। इससे एक दूसरे में जो लोग रहने वाले हैं, एक मोहल्ले में रहने वाले लोग एक दूसरे को ये देखने लगे कि ये एक दलित कौन है, ये ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि लोग ऐसे आंदोलन में आ गए और एक दूसरे को मार रहे हैं। तो इस सब पर में सोचना होगा और इसके लिए हर आदमी को सोचना होगा और खासकर उन लोगों को ज्यादा सोचना होगा जिनसे समाज को ज्यादा अपेक्षाएं हैं। आप अगर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और किसी भी सोशल साइट्स का या किसी भी तरीके से किसी प्लेटफॉर्म का अगर सही इस्तेमाल करना जानते हैं तो उसको सही तरीके से करिए। ये अफवाह कम से कम लोगों तक नहीं पहुंचानी चाहिए। और जाइए तमाम पार्टियों के ट्विटर अकाउंट आप जरूर देखिए। कल जब हिंसा का माहौल था तब तमाम पार्टियां क्या कर रही थी। राहुल गांधी ने आरएसएस बीजेपी के डीएनए पर सवाल उठाया कि उनके डीएनए में है। अब ये बताइए, और बीजेपी ने ट्वीट किया क्या? बीजेपी ने ये कहा कि कांग्रेस राज में दलितों पर ज्यादा अत्याचार हुए। कोई भी पार्टी ये ठोस जवाब नहीं। शाम को सिद्धार्थनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती पर आरोप लगा और मायावती बीजेपी पर आरोप लगा रही। कोई भी पार्टी इसका समाधान ढूंढती हुई नजर नहीं आई। अब ये बताइए कि देश में हम क्यों ना इन राजनीतिक दलों को जिम्मेवार माने जो कुछ सड़कों पर हुआ। क्या राजनीतिक पार्टियां इस बात की मांग करेंगी कि उन लोगों पर मर्डर का केस दर्ज होना चाहिए जिनकी वजह से 12 लोगों की जान गई? क्या ये पार्टियां अदालत में जाएंगी, केस लड़ेंगी उन 12 परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खो दिया है, जिन्होंने अपनों को जाने का गम जिंदगी भर जिन्हें सालता रहेगा? क्या उन परिवारों के साथ दर्द कभी बांटेंगी? मुझे लगता है कभी नहीं। उनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। हर किसी को इस आड़ में राजनीति करनी है, हर किसी को इस आड़ में अपना वोट बैंक बनाना है। और वो लोग जिनको ये भी नहीं पता है कि वो किस लिए सड़क पर आए हैं आंदोलन करने के लिए, वो बस एक वोट की भीड़ में बदल करके किसी भी एक पार्टी के लिए, या भले ही वो बट जाए लेकिन वो पार्टियों में वोट के लिए केवल वो तब्दील होकर रह जाएंगे। इससे होना जाना कुछ भी नहीं है। इसीलिए कम से कम लोगों को सोचना चाहिए कि किसकी जान जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि आज वो दौर है जब आपको यहाँ से नहीं, दिल से नहीं, दिमाग से सोचना होगा कि आपको कहाँ ले जाया जा रहा है। इसलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि आप वो जानकारी रखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों पर अमल करें और कहाँ आपको बहकाया जा रहा है आप इस बात पर खास तौर पर गौर करिए ताकि कल को आपको लड़ने की नौबत ना आए। बिहार में एक आदमी की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है कि एम्बुलेंस रोक दिया गया और वो सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा। ये किसकी जिम्मेदारी है? कोई भी बीमार हो सकता है। आप आंदोलन करिए, आप अपनी मांग लेकर सरकार के पास जाइए। कम से कम सड़क, कम से कम रेल, कम से कम बस और एम्बुलेंस, इन सब
चीज़ों को नहीं रोकना चाहिए, ताकि लोग जो एक जगह से दूसरे जगह अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे होते हैं उन्हें कोई दिक्कत हो, और खासकर एम्बुलेंस को तो बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। लेकिन इस दलित आंदोलन की आड़ में जो कुछ भी हुआ वो और कोई भी नहीं था, वो इस समाज के वो गुंडे हैं जो आपको हर आंदोलन में मिलेंगे, क्योंकि उनका काम सिर्फ एक ही है, हाथों से पत्थर चलाना। उनका काम एक ही है, तमंचा मिलेगा तो गोली चलाना। इसीलिए इस आंदोलन की आड़ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे आपको, हमको, सबको बचकर ठीक है, अगर आप बदला ही लेना चाहते हैं तो आप लीजिए, भीमा कोरेगांव का बदला लीजिए, बेशक लीजिए, ऊना का बदला लीजिए, जैसा कि अब तक आपको उकसाया जा रहा है, लीजिए, लेकिन कानून का सहारा लीजिए, कानून से लड़िए। और अगर यकीन मानिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जिंदा होते तो कल जीते जी मर जाते। ऐसी स्थिति आ गई, देश के संविधान के सीने पर चढ़कर जो चित्कार हो रहा था, जो नंगा नाच कर रहे थे लाठी डंडाधारी, वो इससे पहले शायद, अगर वाकई में इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते तो जीते जी मर जाते। एक बात और अनुपम, कि जो लोग पहले अन्य मामलों में ये बताते रहे हैं कि न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन करना चाहिए, तो इस मामले में भी करना चाहिए। इसे किसी भी तरीके से ढक देने से काम नहीं चलेगा। आप राज्य सरकार और राज्य सरकार की जो पुलिस है उसको भले ही आप ये बता दें कि वो असफल रही इसको बचाने में, इसको रोकने में, लेकिन एक बार में अगर